ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स एक और ट्रेनिंग वीडियो लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और ये इस तरह की वीडियोस मैं गाहे बगाहे बनाता रहूँगा। इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आप को जो स्ट्रेटजीज़ जिस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ, जिस तरीके से मैं ट्रेड्स लेता हूँ और जिस तरीके से प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेड्स लेते हैं, वो आप बार बार जब देखेंगे मुख्तलिफ़ टाइम फ्रेम्स के ऊपर, मुख्तलिफ़ पेयर्स के ऊपर, तो आप उनको देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये आपकी आंखों को ना इन चीज़ों की समझ आनी शुरू हो जाएगी। आपकी आंखें जो है वो एक उनकी तरबियत हो जाएगी और वो यूँ ही जब आप चार्ट देखेंगे तो आप भी उस तरीके से, जिस तरीके से प्रोफेशनल ट्रेडर्स चीज़ों को देखते हैं, उसी तरीके से चीज़ों को देखने के काबिल हो जाएंगे। ये इस तरह की वीडियोस, ट्रेनिंग वीडियोस जब मैंने बहुत साल पहले ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो हमें ये अवेलेबल नहीं थी। कोई भी इस तरह से ट्रेन नहीं करता था, बताता नहीं था, बनाता नहीं था वीडियोस वगैरह। तो अगर ये इस तरह की वीडियोस मुझे अवेलेबल हुई होती स्टार्ट में तो इतनी स्ट्रगल ना करनी पड़ती जितनी कि मुझे करनी पड़ी शुरू में। तो ये ट्रेनिंग वीडियोस जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपके लिए। आपने इनको गौर से देखना है, इनको प्रैक्टिस करनी है इस फार्मूले के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं ब्रेक और रीटेस्ट के ऊपर ट्रेडिंग करता हूँ अपनी, और साथ RSI को यूज़ करता हूँ मज़ीद कॉन्फ्लुएंस, मज़ीद मुख्तलिफ उसकी गारंटी बढ़ाने के लिए ट्रेड की। तो चलते हैं ट्रेड की चार्ट की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ट्रेडिंग को इतना आसान करके आपके सामने पेश करना है कि एक बच्चा भी ट्रेडिंग कर सके। तो ये इस ट्रेनिंग सीरीज़ की एक और वीडियो है। मैंने एक 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर पहले एक वीडियो इस तरह की बनाई थी। अभी ये बिल्कुल पिछले ही हफ्ते की वीडियो जो है, 3-4 दिन पहले का चार्ट जिस पे मैंने कुछ ट्रेडिंग की, तो वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ आपकी ट्रेनिंग के लिए। ये इस बारी है 15 मिनट का चार्ट। पेयर है डॉलर येन का, यानी USD JPY का, और 15 मिनट का चार्ट है। और जब आप सुबह या जिस वक्त भी ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग शुरू करने लगते हैं ना, आप चार्ट अपने सामने खोलते हैं, तो मिसाल के तौर पे ये चार्ट आपने खोला 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। जो लोग निचले टाइम फ्रेम के ऊपर काम करना चाहते हैं उनके लिए है ये वीडियो स्पेशली। तो आपने ये चार्ट खोला तो आपके सामने ये जो तस्वीर है वो आपके सामने आ गई। अब फ़ौरन आपने चार्ट के ऊपर और RSI के ऊपर एक जल्दी से नज़र डाली, तो आपको एक चीज़ बहुत क्लियर क्या नज़र आई। वो ये नज़र आई कि जो चार्ट के ऊपर मार्केट नीचे जा रही है और RSI के ऊपर उसी मकाम से ये ऊपर की तरफ शो कर रहा है सिग्नल RSI। अब ये किस बात की निशानी है नाजरीन विद ट्रेडर्स? ट्रेंड रिवर्सल की, रेगुलर डाइवर्जेंस है ये। मैंने आपको RSI की जो वीडियो थी उसके अंदर ये बताया था। अब ये हमें नज़र आ गया, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं है कि ये मार्केट यहाँ से फ़ौरन वापस चली जाएगी। हमें और भी कुछ कॉन्फ्लुएंसेस चाहिए, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमने ट्रेड कहाँ लेनी है, किस तरफ लेनी है और कैसे लेनी है। एक और चीज़ जो हमें नज़र आई कि मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हुई थी और यहाँ पे इसने एक मार्केट ने लेवल क्रिएट किया था यहाँ पे। यहाँ से मार्केट वापस गई और फिर बड़े ज़ोर से इस लेवल को मार्केट ने नीचे, इसका कलर मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि ये अच्छी तरह आपको नज़र आए। ये लेवल मार्केट ने क्रिएट किया था और इसको बड़े ज़ोर से मार्केट ने नीचे वापस तोड़ा है, और हो सकता है कि ये मार्केट और नीचे जाए, हमें कोई पता नहीं है। लेकिन हमने अभी ट्रेड में नहीं जाना। ब्रेक एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी में मैंने आपको बताया था कि ये मार्केट इसी तरह से वापस भी जा सकती है। हमने रीटेस्ट, ये अगर लेवल ब्रेक हुआ है ना ये, तो अब हमने इसके रीटेस्ट का वेट करना है और उसके बाद हम डिसीजन करेंगे कि हमने ट्रेड लेनी है कि नहीं। चलते हैं चार्ट आगे बढ़ाते हैं, चार्ट को देखते हैं क्या होता है। ये यहाँ पे हमें एक रीटेस्ट तो मिला, लेकिन उसके बाद मार्केट ने वापस इस लेवल को ब्रेक कर दिया। अभी हमने ये नहीं कि अब हम ट्रेडर्स क्या करते हैं कि मार्केट एक तरफ ब्रेक हुई तो सेल की तरफ ब्रेक हुई तो सेल की ट्रेड में घुस गए, वापस ऊपर ब्रेक हुई तो वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो ऊपर की तरफ घुस गए। ऐसे नहीं करना, हमने वेट करना है। मार्केट वापस अगर ब्रेक हुई है तो हमने देखना है कि मार्केट क्या करती है, रीटेस्ट करती है कि नहीं, इस लेवल को वेरीफाई करने के लिए कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल है।
अच्छा जी ट्रेडर्स, अब हमने क्या नोट किया कि यहाँ पे ये जो लेवल क्रिएट किया था मार्केट ने, ये वाला, इस लेवल को मार्केट ने वापस ऊपर ब्रेक किया है और ये यानी ये लेवल हो गया है ब्रेक। अब देखते हैं कि आगे क्या करती है मार्केट। हमें अभी तक कुछ पता नहीं कि क्या होना है। मार्केट ने वापस इसको हल्का सा ब्रेक किया नीचे और फिर वापस ऊपर दोबारा ब्रेक कर दिया। अभी तक हमें कोई क्लियर गारंटी नहीं है कि ये मार्केट इस लेवल पे क्या करेगी, इसलिए हम अभी तक ट्रेड नहीं ले सकते। ये स्ट्रांगली वापस बुलिश कैंडल बनी है, अब जब तक ये वापस रीटेस्ट इसको नहीं करेगी हम ट्रेड नहीं ले सकते। इस तरह से हो सकता है कि कई ट्रेड्स आप बाद में सोचेंगे यार मैं यहाँ से ट्रेड ले लेता, तो ये ऐसे अंदाज़ों की बाद में मार्केट को देख के अंदाज़े लगाना वो सारे लगा लेते हैं। आपने वो ट्रेड मिस होती है तो हो जाए। आपका जो रूल है, अगर आप ब्रेक और रीटेस्ट पे काम कर रहे हैं तो आपने अपना रूल नहीं छोड़ना, प्रिंसिपल नहीं छोड़ना। जब तक आपकी सारी चीज़ें पूरी नहीं होंगी आपने ट्रेड नहीं लेनी। ट्रेड जाती है तो जाई हाथ से, और ट्रेड्स बहुत मिल जाएंगी। अच्छा जी मार्केट वापस आई इस लेवल के ऊपर और देखते हैं कि क्या करती है मार्केट। मार्केट बड़ी स्ट्रांगली इस लेवल के ऊपर आई लेकिन नीचे ब्रेक नहीं कर सकी और वापस ये एक बुलिश कैंडल बनी है, लेकिन हमें अभी तक कोई अच्छा रीटेस्ट नहीं मिल रहा, अभी तक हम ट्रेड नहीं ले सकते। ये अच्छे साइन है, यहाँ पे मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं जा रही, विक्स छोड़ रही है, रिजेक्शन हो रही है। लेकिन अभी तक हमें, अच्छा कई लोग हो सकता है कि इस मौके के ऊपर ट्रेड के ऊपर अंदर घुस जाएं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था ब्रेक और रीटेस्ट की स्ट्रेटजी के अंदर, वीडियो के अंदर, कि जब तक मार्केट यहाँ पे विक्स छोड़ रही है ये अच्छी चीज़ है, लेकिन जब तक हमें एक, अगर हमने यानी ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है अप ट्रेंड, तो जब तक हमें बुलिश एक अच्छी कैंडल नहीं मिलेगी ये कुछ रीटेस्ट वगैरह के बाद, हमने उस वक्त तक ट्रेड नहीं लेनी। अभी तक भी नहीं मिली हमें। ये बड़ी अच्छी यहाँ पे एक रिजेक्शन, ओ एक्चुअली ये पूरी ये कैंडल बुलिश कैंडल बन गई है इन सारी रिजेक्शन के बाद। लेवल ब्रेक हुआ, वापस आके उसने रीटेस्ट किया, 3 4 5 जो है वो कैंडल्स यहाँ पे उन्होंने विक्स छोड़ी हैं और फिर ये बुलिश कैंडल बनी है यहाँ पे। अब जो है वो हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ऑल चेक कर सकते हैं, करनी है उससे पहले हम ये चूँकि हम अप ट्रेंड की तरफ ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो हम एक जो ऊपर वाला टाइम फ्रेम है 1 आवर का टाइम फ्रेम, उसके ऊपर जाके देखेंगे कि वहाँ पे मार्केट का ट्रेंड क्या कह रहा है हमें। जी ये 1 आवर पे हम आए और 1 आवर पे हमने देखा कि मार्केट बहुत दिनों से ऊपर की तरफ जा रही है, इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये एक और गारंटी एक्स्ट्रा मिल गई कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है और हमने ऊपर की तरफ ही बुलिश ट्रेंड में ही बाय की ट्रेड लेनी है। यानी ये हमें डाइवर्जेंस भी मिल गई, लेवल्स ब्रेक हुए, रीटेस्ट हुआ, 1 आवर पे ऊपर वाले एक टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड भी ऊपर जा रहा है और ये बुलिश कैंडल भी इन रिजेक्शन रीटेस्ट के बाद हमें मिल गई। यहाँ से हम ट्रेड ले लेंगे तसल्ली के साथ। अब यहाँ पे से हमने ट्रेड ले ली, ये हमने स्टॉप लॉस लेवल से नीचे रखा और हम 1:2 रेशो पकड़ लेंगे। अब यहाँ से हम, हमारी जो है ना, सारे हमारी जो स्ट्रेटजी, हमारे जो रूल्स थे वो सारे पूरे हो गए हैं। अब इसके बाद अगर स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है ना तो कोई मसला नहीं है, वो फिर एक अलग चीज़ है, वो आपकी किस्मत, कोई बात नहीं, हिट होता है तो हो जाए। लेकिन आपने अपनी पूरी जो आपकी असूल बनाए हुए थे आपने उनको पूरा करते हुए ट्रेड ले ली है। चलते हैं जी, देखते हैं क्या होता है। अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जो ही आपकी ट्रेड 1:1 रेशो पे पहुंचेगी तो आपने अपना जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पे मूव कर देना है। ठीक है जी, इस तरह से क्या होगा कि आपकी ट्रेड हो जाएगी सिक्योर।
और अगर वापस आके ट्रेड मार्केट आपको यहाँ पे स्टॉप आपका हिट भी हो जाता है तो आपने ब्रेक इवन पे स्टॉप मूव किया हुआ है, आपकी ट्रेड अब रिस्क फ्री है, आपको नुकसान नहीं एटलीस्ट होगा इस ट्रेड में। चलते हैं जी आगे। अच्छा, यहाँ पे अब ये तो हमारी ट्रेड चल रही है, लेकिन हम यहाँ पे एक और चीज़ नोट की हमने कि यहाँ पे एक और लेवल जो बना था वो ब्रेक हुआ है। ये मार्केट एक लेवल क्रिएट किया था जो कि यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया है, ऊपर यहाँ से ब्रेक किया है और वापस जो है वो अब रीटेस्ट हमें उस तरह से अच्छा वाला मिला नहीं है। ठीक है जी, इसलिए हमें कोई मज़े का रीटेस्ट नहीं मिला, इसलिए हम यहाँ से एक और ट्रेड ले सकते थे लेकिन हम नहीं ले रहे क्योंकि हमें जो अपना एक मज़े का रीटेस्ट था वो नहीं मिला, इसलिए हम इस ट्रेड को छोड़ देते हैं। लेकिन लेवल ब्रेक हुआ था वैसे। अच्छा जी, ये ट्रेड हमारी हो गई है विन, हमारी टीपी ये अगर आप देखें तो यहाँ पे हिट हो गई है। अब हम ट्रेड को आगे लेके चलते हैं, साथ साथ आप देखते जाएं कि लेवल्स बन रहे हैं और भी। ये लेवल बना एक और ये ब्रेक हुआ, हम देखते हैं कि हमें रीटेस्ट मिलता है कि नहीं। लेवल वापस नीचे की तरफ ब्रेक हुआ और इसने ये विक छोड़ के बड़ी लंबी, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त रिजेक्शन हमें मिली है वैसे, लेकिन देखते हैं। क्या ख्याल है, यहाँ से एक और ट्रेड में दाखिल हो सकते हैं हम? यहाँ से ये रीटेस्ट तो अच्छा मिला है और ठीक है, हमें एक बुलिश, ये भी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग सी बुलिश आप कह सकते हैं। और उसके अलावा हमें एक अगर बुलिश कैंडल नहीं भी एक इकट्ठी हमें मिली तो दो हमें मिला के बुलिश कैंडल उसी, बल्कि ये तीन एक साइड पे हो कैंडल्स हमें मिल गई हैं। यानी मार्केट ब्रेक, स्ट्रक्चर ब्रेक भी हुआ, वापस रीटेस्ट उसने किया। ये बड़ी लंबी बियरिश कैंडल थी जिसने ज़ोर लगा के नीचे जाने की कोशिश की, नहीं जा सकी। ये एक बड़ी हमें यहाँ से विक मिली, यहाँ से इस कैंडल ने जो छोड़ के ऊपर जाके क्लोज हुई है। और फिर ये दो कैंडल्स भी बुलिश, यानी ये अगर टोटल यहाँ से देखा जाए तो अच्छा बुलिश का साइन है। तो मेरे ख्याल यहाँ से हम यकीनन एक और ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से हम एक और ट्रेड के अंदर चले जाएंगे। ये जहाँ पे हमने यहाँ भी रख सकते हैं वैसे, क्योंकि ये ज़्यादातर स्टॉप हंट होता है, ये इतनी लंबी जो विक बनती है। लेकिन अगर आप इसके नीचे रखना चाहें तो इसके नीचे भी रख सकते हैं। 1 to 2 हम अपना रेशो रख लेंगे। और ट्रेंड हमारा 1 आवर पे हमने देख लिया कि ऊपर ही जा रहा है, ये ट्रेड हम विन कर चुके हैं ऑलरेडी। ये एक और ट्रेड के अंदर हम चले गए हैं और इसको थोड़ा सा RSI पे भी नज़र डाल लेते हैं कि कोई हमें यहाँ से भी कोई गारंटी इस हवाले से। ये ट्रेडर्स यहाँ पे अगर आप देखें तो RSI नीचे जा रहा है और इसी पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें मार्केट RSI नीचे जा रहा है और मार्केट ऊपर जा रही है। ये किस बात की का सिग्नल है ट्रेडर्स? हिडन डाइवर्जेंस। हिडन डाइवर्जेंस का क्या मतलब होता है कि मार्केट जिधर जा रही है उधर ही जाएगी। तो ये हमारे पास दो तीन जो है ना अच्छे कन्फ्लुएंसेस हो गए। हिडन डाइवर्जेंस हमें मिल गई, मार्केट ने लेवल ब्रेक किया, वापस रिटेस्ट किया अच्छे तरीके से, 1 आवर पे मार्केट ऊपर भी जा रही है और ये कैंडल्स दो तीन इकट्ठी हमें बुलिश की तरफ नज़र आ गई हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये मार्केट में हम यहाँ से दाखिल हुए थे, ये एक्चुअली 1 to 2 रेशो
तभी मैं कह रहा था कि वो नीचे से एक्चुअली थोड़ी सी मूव हो गई थी। अच्छा जी, यहाँ से हम मार्केट में दाखिल हुए थे। ट्रेड को आगे लेके चलते हैं जी, हम बिल्कुल रेडी हैं। लेट्स सी क्या होता है। ये और भी यहाँ पे मज़ीद हमें यहाँ पे कुछ रिजेक्शंस मिल गई हैं इस लेवल के ऊपर। अगर इसको थोड़ा सा मैं इधर मूव करूँ तो यहाँ से हमें मज़ीद कुछ रिजेक्शंस मिल गई हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त पिन बार बनी है, और ये फिर ये भी रिजेक्शन, और उसके बाद ये बुलिश कैंडल। यानी अगर आप यहाँ से ना भी दाखिल होते, मज़ीद तसल्ली आपको शक में था, तो आप यहाँ से अगर ना दाखिल होते तो यहाँ पे आप डेफिनेटली तकरीबन उसी पॉइंट से इस मार्केट के अंदर दाखिल हो सकते थे। रिजेक्शंस यानी 2 बार यहाँ से डबल बॉटम भी बन गया, ये देखें ना, और ज़बरदस्त किस्म की पिन बार भी आपकी तरफ आ गई, और ये आपको बुलिश कैंडल भी यहाँ पे मिल गई। अगर आप इसको थोड़ा सा इधर करें, ये बुलिश कैंडल भी आपको मिल गई। तो यहाँ से आप दाखिल होते तो तकरीबन वही पॉइंट था जहाँ से आप दोबारा मार्केट में दाखिल हो सकते थे, और मार्केट को लेके चलते हैं जी आगे। यहाँ पे कहीं जब आप पहुँचे थे तो आपने इसको ब्रेक इवन भी कर लिया था कहीं इस एरिया में, अपनी ट्रेड को फ्री कर लिया था, रिस्क फ्री। अच्छा, यहाँ पे हम अब एक और चीज़ देखते हैं कि एक और लेवल भी बना है। साथ साथ हम लेवल भी अपने बनाते चले जाते हैं, ताकि अगर हम और ट्रेड्स मिल सकें तो और भी ले सकें हम ट्रेड्स। ठीक है जी, ये हम लेके इसको। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लेवल एक जो क्रिएट हुआ था एक और, ये ब्रेक हुआ वापस, जो है वो रीटेस्ट उस तरह से हमें अच्छा इतना मिला नहीं है। थोड़ा सा अगर इतना अच्छा हमें रीटेस्ट नहीं मिला, चलें इसको छोड़ देते हैं। अगर आप शक में हैं तो आप छोड़ दें, लेट्स सी क्या होता है। ये देखें ना, हमने वहाँ छोड़ दिया, मार्केट दोबारा नीचे आई है। मार्केट थोड़ी सी साइडवेज जाना शुरू हो गई है। अच्छा, ये तो आप इस दौरान देखें कि हमारी ये वाली दूसरी ट्रेड भी विन हो चुकी है यहाँ पे। अब ये मार्केट थोड़ी सी साइडवेज मूव कर रही है, लेट्स सी क्या होता है, ज़रा देखते हैं। ये क्या चीज़ है, इतनी बड़ी विक। अच्छा, थोड़ा स्लो चल रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई है हमारे लिए। ये लेवल ब्रेक हुआ था, और उसके बाद हमें यहाँ पे मार्केट ने कुछ अच्छे रीटेस्ट भी मिले हमें। अगर इसको मैं इधर मूव करूँ ज़रा, ये लेवल हमारा ब्रेक हुआ, वापस आके हमें रीटेस्ट मिला। यहाँ पे एक मिला था लेकिन हम श्योर नहीं थे, दोबारा यहाँ पे रीटेस्ट मिला, और ये हमें बुलिश कैंडल्स 3-4, और फिर ये अच्छी बुलिश कैंडल मिली थी। अब देखा जाए तो यहाँ से हम एक और ट्रेड में दाखिल हो सकते थे, लेकिन चूंकि ये यहाँ पे कुछ साइडवे मूवमेंट सी चल रही थी, ये एक जो है ना पूरा ये ब्लॉक सा, ये पूरा एक ब्लॉक सा यहाँ पे बन गया था। तो हमें ये जो मतलब एक तरह से मार्केट एक रेंज में दाखिल हो गई थी। तो रेंज के अंदर मार्केट यानी यहाँ पे ये आगे ऊपर नहीं यहाँ से जा सक रही थी मार्केट इस लेवल से, और फिर नीचे इस लेवल से। तो रेंजिंग मार्केट को अवॉइड ही करना चाहिए, इसलिए हम यहाँ से मार्केट में दाखिल ट्रेड के अंदर दाखिल नहीं हुए, यहाँ से हमने ट्रेड नहीं ली। ठीक है जी। अब जब ये रेंज ब्रेक हुई है ऊपर, तो अब यहाँ से हमें रिटेस्ट भी मिल गया था, और वापस ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक बुलिश हमें कैंडल भी मिल गई। तो यहाँ पे ट्रेंड ऊपर ही जा रहा है, हमें पता है। यहाँ से हम एक और ट्रेड में दाखिल हो सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको इस यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते हैं इस रेंज के साथ, और ये वाली जो विक है ना, ये इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रख लेते हैं। ठीक है जी,
यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख लेते हैं। और अपना जो 1:2 रेशो है उसको हम उसकी तरफ चलते हैं। 1:2 रेशो यहाँ पे तकरीबन हमारा 1:2 रेशो हो गया। ठीक है जी, लेट्स सी कि ये ट्रेड क्या करती है। थोड़ा सा RSI पे भी नज़र डाल लेते हैं कि क्या सिचुएशन है, RSI क्या बता रहा है हमें। छोटी सी यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको हिडन डाइवर्जेंस यहाँ पे नज़र आ रही है। इस पॉइंट से RSI नीचे जा रहा है और इस पॉइंट से एक्चुअली यहाँ से मैंने इस पॉइंट से ये देखें तो ये चार्ट जो है यहाँ से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब कि हिडन डाइवर्जेंस है, यानी उसी तरफ मार्केट जाती जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमें 2-3 कन्फ्लुएंसेस भी हो गए। हमारे सारे जो असूल हैं वो पूरे हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि मार्केट हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करती है या हमारा कोई टारगेट प्रॉफिट की तरफ जाता है। मार्केट ये कोई मुझे लगता है हैंग सा हो गया है कंप्यूटर। Come on. क्या मसला हो सकता है? जी व्यूअर्स, सॉरी बीच में कंप्यूटर कुछ हैंग सा हो गया था लैपटॉप। तो ये हम वहीं से दोबारा स्टार्ट करते हैं, चार्ट को आगे लेके जाते हैं। यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो आप अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन पे मूव कर लेंगे अपनी ट्रेड को सिक्योर करने के लिए। अब ये वापस आती भी है तो आपकी ट्रेड सिक्योर हो चुकी है। ये हमारी तीसरी ट्रेड भी विन हो गई जी इस पॉइंट के ऊपर। अब आप अगर देखें तो ये हमने मेरे ख्याल में कुछ 2-1 दिन के अंदर 3 जो है वो 3 या पता नहीं 4, 3 शायद 3 ट्रेड जो है वो हमने विन कर ली हैं। ये ट्रेड भी हमारी विन थी। तो ये सारा इसका तरीक़ाकार है ब्रेक एंड रीटेस्ट का। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसको आप देखें, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। हमेशा चार्ट जब सामने आता है तो आपके सामने एक पिक्चर आ जाती है। RSI को थोड़ा सा यूज़ करें, कन्फ्लुएंसेस को एक आध हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देख लें कहाँ जा रहा है, और क्लासिक किस्म के ब्रेक एंड रीटेस्ट को सिर्फ यूज़ करें। थोड़ी ट्रेड लगाएं लेकिन अच्छी ट्रेड लगाएं, और ये जो आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये चीज़ें बड़ी आसान होती चली जाएंगी। ट्रेडर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो आपको फ़ौरन पता चल जाए। लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें और दोस्तों के साथ और फॉरेक्स ग्रुप्स में ज़रूर शेयर किया करें ताकि हम एक बड़ी कम्युनिटी बनाने में कामयाब हों और सब लोग एक दूसरे से जो है वो हेल्प के साथ हम आगे बढ़ें। और जो आप दूसरों की हेल्प करते जाएंगे आपकी भी हेल्प होती जाएगी, आपके रास्ते में भी आसानियाँ पैदा होती जाएंगी। अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा।